पर जी क्या वास्तव में कलयुग में मनसा पाप का भोग जीव को नहीं भोगना पड़ेगा? ऐसा कौन कौन से पाप हैं जिनको कोई प्रायश्चित नहीं है? नहीं, मन से जैसे हमने सोचा कोई पाप आचरण, तो पाप तो नहीं लगेगा, लेकिन मन गंदा तो हो गया ना, मलिन तो हो गया ना, कमजोर हो गया। और कमजोर हो गया तो जो सोचेगा वही करवा देगा। इसलिए कोशिश तो करे कि मन पापाचरण की बात ही न सोचे, पर कल करे पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। मानसिक पाप तो नहीं लगते, उनका दंड तो नहीं मिलेगा, लेकिन मन तो मलिन हो जाएगा। इंद्रियां और मन मलिन हो जाने पर भोगों में जाएंगी, गलत आचरण करेंगी, नष्ट हो जाओगे, परिणाम तो नष्ट होना ही है। तो उसका पाप का दंड नहीं मिलेगा जो पाप विचार किया, लेकिन वो विचार रोक पाओ तब ना। वो विचार संकल्प बनेगा और संकल्प बन के क्रिया बनेगी, क्रिया बनेगी तो दुर्गति हो जाएगी। इसलिए पापाचरण का चिंतन ही न हो, भगवान का चिंतन हो। इसीलिए राधा राधा रटो, समय मत दो मन को गंदी बात सोचने का, नहीं तो सोच करके ही केवल नहीं रह जाएगा, वो क्रिया में उतार देगा। इतनी सामर्थ्य तुम में नहीं है कि वो सोच ही केवल बनी और नष्ट हो गई, ऐसा नहीं है। भजन करने वालों की सोच बनी और नष्ट हो गई। भजन नहीं है तो सोच बनी, वो आगे चलकर संकल्प बनाएगा, फिर क्रिया होगी, फिर नष्ट हो जाओगे। जी कह रहे हैं कि कोई कोई ऐसे पाप भी हैं जिनका कोई प्रायश्चित नहीं है? नहीं, क्रिया में तो अगर ऐसे भी किया तो उसका भी हिसाब है। ऐसे क्यों किया? जैसी थनिवंश नरक गति दुर्भर, यम द्वारे कटियत नख छीके, छीक दिया तो उसका भी हिसाब है। बुरी भावना से छीक आई, स्वाभाविक छीक आई या कैसे? हर एक क्रिया का परिणाम है, ऐसा नहीं है। हर एक क्रिया का परिणाम, ऐसे कोई पाप नहीं कि तुम पाप करो उनका कोई फल नहीं है, ऐसा नहीं है। उसका कोई प्रायश्चित करना हो तो? हाँ, प्रायश्चित है ऋषियों ने। अगर रोग है तो डॉक्टर है ना, दवा है ना। तो ऐसे अगर पाप है तो उसका प्रायश्चित भी है। पर पाप किया और प्रायश्चित कर लिया, और पाप किया फिर प्रायश्चित कर लिया, तो प्रायश्चित फेल हो जाएगा, आपको भोगना पड़ेगा दंड। क्योंकि प्रायश्चित इसके लिए कि आज सत्संग में सुना आपने कि मनुष्य जीवन का परम लाभ भगवान की प्राप्ति है, पाप नहीं करना चाहिए। अब डर लगा, हमसे तो बहुत पाप हो गए, अब क्या करें? तो उसके लिए प्रायश्चित है। नाम संकीर्तन करो, भगवान की कथा सुनो, दूसरों को परोपकार करो, गंगा यमुना आदि पवित्र नदियों का अवगाहन करो, तीर्थों में जाके मंत्रानुष्ठान करो, नाम कीर्तन करो। इनके द्वारा पाप नष्ट हो जाते हैं। पर तब जब आगे ना करो, तब और आगे करोगे तो पीछे के प्लस हो जाएंगे। आज से पाप नहीं करूंगा, अब लो नशानी अब ना नशहीन हो। आज तक तो गलती की, अब नहीं करूंगा, उसके लिए प्रायश्चित है। मनमानी पापाचरण करने वालों को कोई प्रायश्चित काम नहीं करता। आपको दवा दी जा रही, परहेज ना करो, और खूब मनमानी परहेज बिगाड़ लो तो दवा क्या करेगी? तो दवा है भगवान की नाम, औषधि है भव रोग की अचूक। लेकिन पापाचरण करो, परहेज बिगाड़ लो तो आपकी दुर्गति तो हो ही जाएगी, नाम जपते हुए भी दुर्गति हो जाएगी।